राम कथा एक ऐसी ताली है कि संशय रूपी, दुख रूपी, अमंगल रूपी जो पक्षी है वह भाग जाता है। भागेगा। बचपन में हम एक उदाहरण सुनते थे। एक पेड़ पर 100 तोते बैठे थे और किसी ने पत्थर मारा तो उसमें से 10 उड़ गए। कितने बच्चे बताओ? अरे 100 बैठे थे, पत्थर मारा, 10 उड़ गए। कितने बचे? और ये गलत उत्तर है, क्योंकि जब पत्थर मारोगे ना तो 100 के 100 ही उड़ जाएंगे ना। संशय विहग उड़ावनिहारी। अब हम आपको एक पक्षी बताते हैं जिसके सामने पत्थर ही नहीं, ताली नहीं, ढोल बजा दो, उड़ेगा नहीं, भागेगा नहीं। बताओ, देखा आपने ऐसा पंछी? मुहावरा है भाई। चलो बताओ। उसके सामने ताली नहीं, ढोल बजा दो, उड़ने का प्रयास तो करेगा पर जा ही नहीं सकता। बताओ वो पक्षी का नाम? उसका भी नाम तोता ही है, लेकिन पिंजरे का तोता। पिंजरे में बंद तोता उड़ने का प्रयास तो करेगा, लेकिन भागेगा कहां? मुझे बताओ तो। क्यों नहीं भागेगा? क्योंकि दरवाजा खुला नहीं है। ऐसे ही हमारे भीतर संशय रूपी तोता तो बैठा हुआ है, अमंगल रूपी तोता तो बैठा है, लेकिन कब भागेगा? कि जब हम थोड़ा मुक्त रखेंगे कि नहीं भाई, कम से कम 9 दिन के लिए हम सन्यासी बन जाए। अब ये 9 दिन के लिए हम साधक बन जाए। कथा सुनने के लिए ना सुने, थोड़ा दरवाजा खुला रखना। यदि पूज्य पाठक जी महाराज कुछ कथाएं सुनाए आपको और वैराग्य हो जाए तो तैयारी रखें कि महाराज जी गुरु मंत्र दे दो, जय सिया राम। मैं तो कहेंगे प्रतिवर्ष आती है महाराज जी, सुनाते हैं, सुनने के लिए होता है ना। तो हमारी राम कथा मंगलकारी है और इसकी जो रचना तुलसीदास जी बाबा, इस पे तो बोलो उतना बोलिए, लेकिन समय का अभाव है और पूरी कथा करनी है। इसलिए हम पूज्य मोरारी बापू कहते थे, वक्ता को अधिकार है कथा को समास करने का भी और व्यास करने का। तो समास भी कर सकते और विस्तार भी कर सकते। तो समास में यदि कहे तो बाबा जी ने अपनी रामचरितमानस की लेखनी एक अद्भुत ढंग से प्रारंभ की। सबसे पहले मां बिना पानी शारदा का आशीर्वाद दिया। वर्णानाम अर्थ संधान रसानाम छंद सामती मंगलानाम चकर्ता वंदे भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थ ईश्वरः। बाबा जी ने वर्ण, अर्थ, संग और रस को उत्पन्न कराने वाली मां बिना पानी शारदा को वंदन की। कई बार सुने होंगे आप। देखो तुलसीदास जी कहते जीवन में मंगल क्यों नहीं होता है और इस भांति मंगल होता है। तो सबसे पहली वंदना है वाणी की वंदना। देखो मां बिना पानी क्या करती है?
वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? जो हमारे 52 अक्षर है वे वर्ण बन जाते हैं। और जब दो अक्षर एक को मिलते हैं तो शब्द बनता है, और शब्द जब और बनते हैं तो वाक्य होता है, और वाक्य ही भाषा होती है। घर घर में झगड़े जो है ना, एक दूसरे की भाषा न समझने के झगड़े। बता, बेटा बाप का नहीं सुनेगा, बाप बेटे की नहीं सुनेगा, सास बहू की नहीं सुनेगी, बहू भी सास का नहीं सुनती, है ना? भाई भाई में नहीं सुनता, पड़ोसी पड़ोसी की नहीं सुनता। कारण क्या है? एक दूसरे की भाषा को समझना नहीं चाहता। एक आदमी घोड़ा मांगने गया तो बोले घोड़ा चढ़ने को गया है नहीं, इतने में ही घोड़ी हिन आई। वो तो बोले भीतर में बंधी हुई है ना, और तुम कैसे कहते हो कि बाहर गई हुई है? बोले यार तू घोड़ी की भाषा समझा लेकिन मेरी भाषा नहीं समझा। अरे समझ ले कि मुझे देना नहीं है, कम करो, जैसा था वैसा रहने दो, है ना? घोड़ी की भाषा मैं कह रहा हूं, मुझे देना नहीं। भाषा, एक दूसरे की भाषा समझिए। बोलने वाला ही विद्वान होता है ये जरूरी नहीं है। हमारे तुलसीदास जी बाबा तो कहते थे कली काल में तो ऐसा होगा, पंडित सोई जो गाल बजावा। अरे पंडित वह होगा कि जो निरंतर गाल बजाना जानता है। देखो हम गाल बजा रहे हैं लेकिन राम जी का गुणगान कर रहे हैं, और इसके बिना जो गाल बजाते फालतू जिभिया का, वे वाणी देवता का अपमान करते। प्रत्येक को वरदान स्वरूप भगवान ने जिभिया दिए। तो कबीर कहते कमल मुख राम भजन को दिया। या तो सत्संग की बातें करो अथवा तो दूसरे को बोलने दो, सुनो। तो सबसे पहले भाषा को हम समझे तो मंगल होगा। देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, देखो भाषा को समझो। फिर दूसरे मंत्र में तुलसीदास जी ने वंदना की, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। भाषा को समझो, भाव को समझो, फिर बोध को समझो। इस तरह भाषा, भाव और बोध को जो समझ कर व्यवहार करेगा उसके जीवन में मंगल होगा। और फिर 7 मंत्रों में इस तरह की ग्रंथ का परिचय भी दिया। नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यत्, और क्वचित अन्य तो अपि। ऐसी मेरी रस स्वरूप रामायण की कथा बाबा जी ने निर्माण की। और जब प्रथम वंदना को प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले वंदना गुरु चरण की वंदना तुलसीदास जी बाबा अपनी चौपाई के माध्यम से करते हैं। बंदऊ गुरु पर कमल, बंदऊ गुरु पर सुभाष। भैया भैया बैठ जाइए, बैठ जाओ।
अब इसके महत्व को आप सब जानते हैं, अधिक विस्तार में नहीं, लेकिन संक्षेप में कहूं, जब हमें कुछ न पता हो तो पूछना होता है। ठीक है, जब हमें कुछ न पता, मानो हमें यदि खुरई से जिला भी आना हो तो पूछना पड़ेगा। तो पूछेंगे कैसे, जिला का रास्ता कहां जाता, तो बताने वाला तो बताएगा, डांट फटकार को तो बताने वाली बात नहीं बनेगी, फिर बड़ी विनम्रता से पूछना पड़ेगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। ऐसे ही हमें जीवन के सुख शांति के विषय में हमें बताना, हम जहां ढूंढ रहे हैं ना वह सुख नहीं है। वेदांत में बताया जाता है अस्ति, भाति और प्रिय, ये तीन तत्व है। अस्ति किसे कहते, जो है। भाति किसे कहते, जो है किंतु है नहीं। देखो वेदांत है ये भाई, जैसे शरीर है ना, पर है नहीं। बताओ, जब आपको बचपन का फोटो यदि हमने बताया, जब हम पलने में थे तब की तस्वीर यदि हमने आपको बताया तो आप पहचानेंगे, क्योंकि अब सब बदल गया। क्योंकि ये है नहीं, जो है ये है नहीं है, ये बदलते रहता है। प्रत्येक 7 वर्ष में हमारी आदत बदलती, हमारी चमड़ी तक बदलती, ऐसा साइंस कहता है। ये घूमते रहता है, रोटेशन। इसलिए 7 साल के बाद में हमें ऑब्जर्वेट करना चाहिए, या तो रिवर्सन लीजिए, 7 साल पहले हम कैसे थे, जाओ पीछे, पता चलेगा आप कैसे थे, और 7 साल रिवर्स चले जाओ। तो आज जो बुआई करेंगे 7 साल के बाद में उसका फल मिलेगा, ये विज्ञान है। तो जो शरीर दिखाई दे रहा है ये हम है नहीं, ये बदलता है। अच्छा, क्या नहीं बदलता, भीतर की अंतरात्मा। लेकिन किसने देखी आत्मा, किसने देखी, विज्ञान तक ने नहीं देखी। आज तक किसी ने नहीं देखा कि हमारे भीतर आत्मा है, ये आज तक नहीं देखा। लेकिन मुझे बताओ, आप में आत्मा है या नहीं है? बताओ, ऐसा कौन है कि जो कहेगा कि हम में जान नहीं है? जान कहो, जीव कहो, आत्मा कहो, आप में नहीं है। आप कहेंगे हमारा जीव ना होते तो हम क्यों बैठते, हम क्या सुन पाते, तो मतलब कुछ तो है। अरे ये आत्मा निकल जाने के बाद में आँख कान होते, सुन नहीं सकते, आँख होती लेकिन देख नहीं सकते, मतलब कुछ तो है। तो इसके भीतर ही आत्मा है, उसको सत्य कहते हैं। यही श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण वाला श्लोक है, उसको सत्य कहते हैं। और चित्त क्या कहते हैं? जो शरीर है, जड़, जो दिखाई तो दे रहा है किंतु है नहीं। बताओ, देखो ये दिखाई दे रहा पर है नहीं, ये लगातार परिवर्तनशील है। और न परिवर्तन होने वाला आत्मा, आत्मा मरता भी नहीं। न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, न एनम दहति पावका, न च एनम क्लेदयन्त आपो, न शोषयति अच्छेद्यो अयम अदायो अयम अक्लेद्यो अशोषयति। नित्यम सर्वगतः स्थाणु अचलो। अचलो माने न कहीं जाता है न आता है, सनातन माने मरता ही नहीं। ऐसे हम हैं। अब ये है अस्थि। लेकिन हमारा सुख अस्थि से संबंधित कहाँ है? हमारा सुख शरीर से संबंधित है, इसका नाम है भाति। और बीच में प्रिय अर्थात माया। आंख को ये प्रिय लगा, उसको लाया। कान को ये प्रिय लगा, उसको लाया। शब्द स्पर्श रूप रसगंध इंद्रियों के भावों को जो जो प्रिय लगा उसको हमने इकट्ठा किया, और जिसको इकट्ठा किया वही हमारा दुख बन गया। अकेले दुख नहीं है, लेकिन दूसरा साथ में ले लो, तकलीफ शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी तो चिंता करना पड़ेगा ना। ये बात होती है।
इसलिए हमें सुख का पता नहीं, सुख क्या होता है। तो संतों से पूछना ही गुरु वंदना है। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, बंदऊ गुरु पद पदुम परागा। श्री गुरु महाराज जी के चरण क्या है? कमल के समान है, ठीक है। लेकिन तुलसीदास जी ने कमल की उपमा तो राम जी को भी दी। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद, लेकिन गुरु जी को थोड़ी ज्यादा उपमा दी। सिर्फ कमल नहीं, बल्कि कमल का जो पराग होता है, इधर क्या कहेंगे उसको? कमल क्या होता है? जिसको जो भ्रंग है ना, उसको ग्रहण करता है, पराग ही कहेंगे। चलो ठीक है। तो पराग जो होता है, बुंदेलखंडी है ना भाई एरिया, इसलिए यहाँ की क्या भाषा, हम जहाँ रहते वो निमाड़ है। और पराग का सेवन कौन करता है? भ्रंग करता है। और भ्रंगा तो उन्हें मन ही है। मन ही भौरा एक जगह बैठता नहीं है, मन ही भौरा जहां तहां सुख को खो देता है। बंदौ, बंदौ। जो भंवर होता है, भंवरा, कभी एक फूल पे नहीं बैठता है ना। यहाँ का भी चुनेगा, कहीं वहाँ का चुनेगा। अरे घर में हमारी पत्नी, हमारी बहना, हमारी माता कितनी अच्छी साग सब्जी बनाती, फिर भी होटल की मजा नहीं आती ना। लोग जाकर होटल में जाते हैं ना थोड़ा सा, इधर देहातों में पता नहीं, लेकिन हम उधर देखते भाई खड़े खड़े खाते, मानो घर में खाने नहीं मिलता, खाते रहते। चिटिया वो क्या मक्खियां भिन भिनाती रहती है, खाते रहते, भीख मंगो की भाई। क्योंकि ये सुख की ही दुर्दशा है। हमने घर में तो खाया लेकिन मजा नहीं आया, इसलिए बाहर मजा लेने गए, है ना मन भंगा। तुलसीदास जी बाबा कहते, तुम गुरु महाराज जी के चरण कमल पराग पे यदि मन को लगा दोगे ना, तो तुम्हें सच्चा मार्गदर्शन होगा। फिर तुम्हारा मन स्वरूप भ्रंगा नहीं भागेगा, फिर उसको राह मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा कि कहां सच्चा सुख है, प्राप्त हो जाएगा। तो बाबा ने श्री गुरु चरण की वंदना की, संक्षेप में कहूं, और फिर बंदौ प्रथम महीसुर चरण, और कारण भी लिख दिया, भू देवता ब्राह्मण देवताओं के श्री चरणों में प्रणाम क्यों करना चाहिए? क्योंकि मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मण दिखाई दे, गौ माता दिखाई दे, देव मंदिर दिखाई दे, साधु दिखाई दे, कम से कम प्रणाम करना चाहिए, उससे अमंगल दूर होता है और हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति सजग होती है।
आप कहेंगे साधु ऐसा वैसा हो, ब्राह्मण कैसा, तुम्हें क्या लेन देन है उसके सुख दुख से? तुम्हारा राम राम करने से क्या खर्चा हो रहा? प्रणाम, अरे प्रहार से प्रणाम तो अच्छा है ना, प्रणाम कर लो। जय सिया राम करने में तुम्हारा क्या होता है? तो बंदौ प्रथम नहीं सुर चरना, मोह जनित संशय सब। और आगे सुजन समाज सकल गुण खानी। प्रत्येक गांव में कोई सज्जन होता है, लेकिन बाबा जी ने सज्जन को नहीं कहा, सुजन समाज का। तीन सजावत देश को, देश की शोभा है तीन, क्या? तीन सजावत देश को, सती सज्जन और शूर, और तीन लजावत देश को, कपटी कायर